प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। माता जानकी जी की जय। जय हो। हर हर महादेव। जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। सुनु निप विविध जग जतन जग माही। कष्ट साध पुनि होई की नाही। आही एक अति सुगम उपाय तहाँ परंतु एक कठिनाई। जय श्री राम। अर्थात तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से पन में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चय नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें भी कठिनता है। मम अधीन जुगति निप सोई। मोर जाप तो नगर न होई। आज लगी अरु जपते भय हूँ। काहू के गृह ग्राम न गय हूँ। जय श्री राम। अर्थात हे राजन, वह युक्त तो मेरे हाथ में है पर मेरा जानना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तो होई काजू बना आई असमजस आजू। सुनी महेश बोलहु मृदु बानी। नाथ निगम असी नीति बखानी। जय श्री राम। अर्थात परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुना पर करही। गिरि निज सिरनि सदा त्रिणी धरही। जलदि अगाध मौलि बह फेनु। संतत धरनि धरत सिर रेनु। जय श्री राम। अर्थात बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तीर्ण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलों को धारण किए रहती हैं। अस कहीं गहे नरेश पद स्वामी। कहे गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाला। दोहा। अस कहीं गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सहऊँ प्रभु सजन दीन दयाल। मंगल भवन मंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। मंगल भवन मंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। जानने पहि आपन अधीना। बोला तपस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। जय श्री राम। अर्थात राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करहूँ तोरा। मन तन वचन भगत तो मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊँ। फलहि तबहि जब करहूँ दुराऊँ। जय श्री राम। अर्थात मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्त तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसाई। तुम फरुसहु मोहि जान न कोई। अन सो जोई जोई भजन करही। सोई सोई तव आयुष अनुसरही। जय श्री राम। अर्थात हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने
न पाए तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के गृह जे वहीं जो, तव बस होई भूप सुन सो। जायु पाए रचहूँ निप एहूँ, संबत भरी संकल्प करहूँ। जय श्री राम। अर्थात यही नहीं, उन भोजन करने वाले के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन दुज सहज सत, बरहूँ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगे, दे नहीं करही जेवनार। नित्य नूतन दुज सहज सत, बरहूँ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दे नहीं कर विजयनार। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अर्थात नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होहि सकल बीप बस तोरे। करहि बीप होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सजहि बस देवा। हे जय श्री राम। अर्थात हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊँ, मैं यही बेस में आओ बकाऊँ। तुम्हारे उपरोहित कहराया, हरि आनब मैं करी निज माया। जय श्री राम। अर्थात मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आप समान, रखियूं यहाँ बरस परिमान। मैं धरिता जु बेस सुनु राजा, सब विधि तोर सवार काजा। जय श्री राम। अर्थात तप के बल से उसे अपने सम्मान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गौ सी बहुत सैन्य अब कीजिए, मोही तो ही भुप भेंट दिन तीजिए। मैं तप बल तो ही तुरंग समेता, पहुँचहूँ से सोवत ही निकेता। जय श्री राम। अर्थात हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुँचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेसुधरे, पहुँचान हूँ तब मोय। जब एकांत बोला ही सब, कथा सुनहूँ तोय। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अर्थात मैं वही पुरोहित का भेष धरकर आऊँगा जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझसे पहचान लेना। शयन कीन्ह निप आय सुमानी, आसन जाई बैठे छल ज्ञानी। सरमित भूप्र निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। जय श्री राम। अर्थात राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई।
पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तहु आवा जेहि सुकर, काल केतु निश्चर तह आवा जेहि सुकर होई नीपहि बुलावा, परम मित्र तापस निपकेरा जानहि सो अति कपट घनेरा। जय श्री राम। अर्थात उसी समय वहां काल केतु राक्षस छाया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के संत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाय, प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। जय श्री राम। अर्थात उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण, संत और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बैरु संभारा, तापस निप मिलि मंत विचार, जेहि रिपु छय सोई रचहि उपाऊं, भावी बस न जान कछुराऊं। जय श्री राम। अर्थात उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी पंडयंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। दोहा। रिपु तेजस्वी अकेल, रिपु तेजसी अकेल अपी, लघु करि गया उन्नतां, अजहूँ देत दुख रवि ससहि, सिर सित राव, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अर्थात तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय।